हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। गोल्डमैन सैक्स, जोहो, ब्लूमसबर्ग, याहू, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। इसका दूसरा नाम है जोसेफस प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ये जीएफजी पे मिल जाएगा जोसेफस प्रॉब्लम के नाम से। एंड इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, देयर आर एन फ्रेंड्स दैट आर प्लेइंग अ गेम, द फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n in clockwise order. Okay, more formally, moving clockwise from ith friend brings you to I plus 1 friend for 1 is less than equal to I is less than n, and moving clockwise from nth friend brings you to the first friend. ठीक है, बेसिकली सर्कल में बैठे हैं तो लास्ट वाले के नेक्स्ट वाला फर्स्ट हो गया। The starting rules of the game are: start at the first friend, count the next k friends in clockwise direction, including the friend you started at. The counting wraps the circle and may count some friends more than once. Okay. The last friend you counted leaves the circle and loses the game. If there is still more than one friend in the circle, go back to step 2, starting from the friend immediately clockwise of the friend who just lost, and repeat. Else last friend in the circle wins the game. ठीक है, you are given two integer n and k, you have to return the winner of the game. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो के और एन दोनों आपके 1 से लेके 500 की रेंज में। और एक फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछे है कि क्या आप लीनियर टाइम विद कांस्टेंट स्पेस में ये सोल्यूशन लिख सकते हो। ओके, तो कुछ फ्रेंड्स हैं, n इज इक्वल टू 5 फ्रेंड्स हैं हमें गिवन है, और k इज इक्वल टू 2 है। ये गेम खेलना है। ठीक है, ये गेम स्टार्ट होता है फ्रेंड नंबर 1 से। अब ये सारे सर्कल में बैठे हैं तो ये क्या करेंगे, पासिंग द पार्सल टाइप का कुछ खेल रहे हैं। तो आप के कैलकुलेशन करोगे और पार्सल अगले बंदे को दे दोगे, अगला बंदा गेम छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो अब हमें के बंदों को काउंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज हैविंग द पार्सल। तो 1 and 2, अब पार्सल आ गया इसके पास। ठीक है, तो अब ये उठ के गेम छोड़ के चला जाएगा और नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करेगा। ठीक है, नाउ ये फिर से काउंट करेगा 1 2, K2 है राइट। तो अब ये वाला बंदा गेम छोड़ के चला जाएगा एंड पार्सल अगले वाले पे आ जाएगा। नाउ ये स्टार्ट करेगा 1 and 2। ठीक है, अब ये बंदा गेम छोड़ के चला जाएगा और पार्सल आप देखो अब इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, लास्ट वाले से आप कैलकुलेशन इधर कर रहे हो, फर्स्ट पे कर रहे हो। ठीक है, लास्ट जो भी बंदा था उससे वापस कैलकुलेशन फर्स्ट पे जा रही है। ओके, नाउ अगेन लेट्स कंटिन्यू। पार्सल अब इनके पास है तो ये कहेंगे 1 and 2। ठीक है, अब ये बंदा गेम छोड़ के चला जाएगा तो फाइनल विनर आपका 3 बचा। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या थी कि जब आप यहाँ खड़े थे तो आपने एक काउंट यहाँ किया बट इसको स्किप भी किया। ठीक है, जो एलिमेंट छोड़ के जा चुका है गेम वो आप स्किप भी कर रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये एक्चुअली आपका आंसर 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब n5 है K2 है तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर आ गया 3। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज़ बेस्ड अपॉन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, जोसेफस प्रॉब्लम। ठीक है, जोसेफस प्रॉब्लम क्या था बेसिकली, एक आर्मी का बंदा था। बाय द वे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैंने स्टोरी कभी भी खुद से नहीं पढ़ी है। मैं कॉलेज में, आई डोंट रिमेंबर द चैनल नेम, मैं किसी यूट्यूब चैनल से प्रॉब्लम पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया था कि ऐसी कोई स्टोरी भी है। तो कोई जोसेफस नाम का बंदा था जो कि आर्मी में था। ठीक है, तो बेसिकली वॉर चल रहा था। ठीक है, और ये आर्मी के बंदे क्या थे, जोसेफस आर्मी के बंदे एक केव में फंस चुके थे जहाँ पे जोसेफस भी था। ठीक है, बाहर आपके एनिमी आ चुके थे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम एनिमी के हाथों नहीं मरेंगे, हम खुद ही मर जाएंगे। तो कैसे मरा जाए, तो इस जोसेफस ने आइडिया सजेस्ट किया। इसने कहा यार एक गेम खेलते हैं, आप सारे लोग सर्कल में बैठ जाओ, हम एक बंदे को गन दे देंगे। ठीक है, और आप के डिस्टेंस पे मूव करते हुए गन को पास करो, जिस पे गन रुकेगी वो अपने आप को शूट कर लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसा कि हमने किया, बस पार्सल की जगह गन रख दो और गेम छोड़ने की जगह दुनिया छुड़वा दो। तो फाइनली क्या होगा, एक बंदा कोई बच जाएगा और वो सुसाइड कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम थी, ये मतलब आया सोल्यूशन था इस जोसेफस का। ना हुआ क्या कि सब तो मर गए, इस लास्ट वाले बंदे ने धोखा दे दिया, इसने सुसाइड नहीं किया और वो आपका जोसेफस निकला। अब ऐसी कई सारी कॉन्स्पिरेंसी है, कई सारी थ्योरी है कि जो जोसेफस इसने जानबूझ के ऐसा किया। इसका कहना है यार मैं कैसे जानबूझ के कर सकता हूँ, मैं लक्की था कि मैं वहाँ बैठ गया तो मैं बच गया। ठीक है, तो उस केव में एक्चुअली 40 बंदे बचे थे और ये 24th पोजीशन पे बैठा था और बच गया था। ठीक है, नाउ अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है, एंड दिस इज द इंटायर क्वेश्चन। नाउ चलो वापस आते हैं भाई, इसे सॉल्व कैसे करें, स्टोरी टेलिंग टाइम खत्म करो, सॉल्व कैसे करा जाए। तो इंट्यूशन नंबर 1, एंड एक्चुअली बहुत सिंपल इंट्यूशन जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या है कि आप इन एलिमेंट्स को एक लिस्ट में स्टोर कर लो। चलो, तो मैंने एक लिस्ट बना ली ऑफ साइज n। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स रख दिए 1 से लेके 5 तक।
के आपका 2 है। अब लिस्ट में ये प्रोसेस अगर आप लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम लास्ट से फर्स्ट पे कैसे आ सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, मॉड्यूलो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कई बार बात कर चुके हैं। एनीवे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है। आपने दो मूवमेंट किए, ठीक है, आपने दो मूवमेंट किए। अब आप यहाँ पे आ गए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिमूव दिस एलिमेंट एंड शिफ्ट योर एरे, ठीक है। इस एलिमेंट को रिमूव भी करना है, एरे को शिफ्ट भी कर देना, बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर इज 1 के बाद जब आप 2 पे पहुंचोगे तो आप 2 को रिमूव कर दोगे अपने सर्कल से एंड देन पास कर दोगे 3 को। तो आप देखो यहाँ सेम काम होगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हुआ है, अब हम शिफ्टिंग लॉजिक परफॉर्म करेंगे। तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो मैं दूसरा एरे बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी लिस्ट आप देखो कुछ ऐसी दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एलिमेंट 2 पे खड़ा हूँ, बट एलिमेंट्स एक एक शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो इंडेक्स तो आपकी सेम है, एलिमेंट शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपके पास खाली 4 साइज की लिस्ट बची, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिस्ट की साइज कितनी थी 5, अभी आपने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो अब आपके पास 4 एलिमेंट्स ही बचे हुए हैं, ठीक है। इसलिए लिस्ट में सिमुलेट करना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू जो मैं अभी आपको इसके बाद मेथड बताऊंगा। एनीवे लेट्स रिपीट द प्रोसेस अगेन। के कैलकुलेशन करते हैं 1 एंड 2, तो आप 4 पे पहुंच गए, ठीक है। या इस सर्कल में देखें तो 1 एंड 2 यहाँ पे पहुंच गए। अब इसे रिमूव करना है, आगे पास करना है, सेम ऑपरेशन यहाँ करते हैं। 4 को हमने किया रिमूव, आगे पास करने का मतलब है शिफ्टिंग लॉजिक एंड डिलीट, ठीक है। तो आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ओके, अब आपकी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। नाउ इसकी साइज कितनी हो गई 3, ठीक है। एंड आप यहाँ पे खड़े थे सेकेंड इंडेक्स पे। नाउ अगेन हमें दो मूवमेंट करना है, तो एक हो गया 1। जैसे ही आप सेकेंड मूवमेंट करोगे ना, आप चले जाओगे 3 पे, विच इज़ आउट ऑफ बाउंड। हमें जाना है 0 पे, यानी कि हमें सर्कुलर मूवमेंट करनी है। अब सर्कुलर मूवमेंट कैसे करा जाएगा, बहुत सिंपल है। हम कहेंगे यार अगर हम इंडेक्स आई पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम मूव करेंगे आई प्लस के माइनस वन, वाई के माइनस वन, क्योंकि हमें सेल्फ भी काउंट करना है। जब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से 2 मूवमेंट क्या होगा, आप देखो इंडेक्स 1 पे मान लो मैं खड़ा हूँ, तो 2 मूवमेंट क्या होगा, आइडियली होना चाहिए था 1 + 2 = 3, आप यहाँ आ जाते नहीं, बट यहाँ कह रहे हैं सेल्फ को भी काउंट करना है, यानी 1 एंड 2। तो आपको बेसिकली k-1 ऐड करना है। 2 - 1 = 1, तो 1 + 1 आपका 1 हो गया, इसलिए हम k-1 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे तो मूव कर गए, ठीक है। अब सिमिलर ऑपरेशन से जब आप 2 पे खड़े थे तो आपने कहा k-1 हो गया 1, 2 + 1 = 3, बट 3 तो भैया आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडुलो ऑपरेशन। मॉडुलो क्या, साइज ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट की साइज कितनी है 3, ठीक है। तो आप देखो i + k-1 मॉडलो ये n है, बेसिकली साइज ऑफ द लिस्ट, नॉट एन आपको क्वेश्चन में गिवन है, नॉट दिस एन, साइज ऑफ द लिस्ट, ठीक है, साइज ऑफ द लिस्ट। तो ये अगर आप सॉल्व करो तो i है 2, k हो जाएगा 2, 2 - 1 = 1, ठीक है। इस पूरे का मॉडलो करेंगे विद 3, तो 2 + 1 = 3, 3 मॉडलो 3 = 0, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो जब भी रोटेशन का क्वेश्चन होता है हम हमेशा मॉडुलो कर देते हैं विद दी साइज, बिकॉज जब हम किसी भी नंबर का मॉडुलो करते हैं के जेड के साथ, ठीक है, तो वो डिनोट करता है कि वो नंबर 0 to z-1 आने वाला है। ओके, ना इस चीज़ का ध्यान दे, लेट्स से हम यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और हमें दो मूवमेंट करनी है, तो आप यहाँ से 1 एंड 2 स्टेप में यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। सेल्फ काउंट करके 2 स्टेप में यहाँ पहुँच सकते हो। तो यहाँ तो ठीक है ना, लेट्स से आप यहाँ पहुँच गए, फिर से आपको 2 स्टेप काउंट करना है। तो एक हो गया सेल्फ स्टेप, एक हो गया नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे गए आउट ऑफ बाउंड हो गए, तो दिस 3 इज नथिंग बट 0, 1 एंड 2 अगेन। आप देखो 3 मतलब क्या हो गया 0, 4 मतलब क्या हो गया 1 एंड 5 मतलब क्या हो गया 2, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं अगर 6 आता तो 6 वापस क्या बन जाता 0, 7 क्या बन जाता 1, 8 क्या बन जाता 2। तो हाउ आर वी गेटिंग दिस, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसकी साइज कितनी 3, तो हम मॉडुलो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 मॉडुलो किया, यहाँ पे 3 मॉडुलो किया, यहाँ पे 3 मॉडुलो किया। आप देखो 3 मॉडुलो 3 रिमाइंडर आएगा 0, 4 मॉडुलो 3 रिमाइंडर आएगा 1, 5 मॉडुलो 3 रिमाइंडर आएगा 2। तो सेम हमने यहाँ पे प्रोसेस किया कि अगर हम कभी भी लिस्ट को क्रॉस कर जाते हैं तो हम मॉडुलो साइज करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, एनीवे लेट्स कम बैक। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन काउंट करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो जैसे आप यहाँ पे आए 0th इंडेक्स पे, सबसे पहले इसको रिमूव करना है एंड शिफ्टिंग लॉजिक। यहाँ पे ध्यान दे तो 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप पे आपने रिमूव कर दिया। नाउ आपने पार्सल दे दिया 3 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एरे कैसा दिखेगा, तो अब आपकी लिस्ट की साइज कितनी हो गई, लिस्ट की साइज हो गई है 2। नाउ लेट्स रिपीट द प्रोसेस। यहाँ से दो जंप करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो 1, 2,
ठीक है, अब आपने पॉइंट कर दिया 5 की तरफ। ना इसे रिमूव करना है, अब आगे कोई एलिमेंट ही नहीं तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे इसे रिमूव किया, अब एक ही बंदा बचा है, ठीक है, यू सी द साइज इज 1 ओनली। ठीक है, अब आपके पास खाली सिंगल एलिमेंट बचा इस लिस्ट का ऑफ साइज 1। तो जब एक ही एलिमेंट बचे तो यू कैन स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको कोड करते हुए सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले विल क्रिएट अ लिस्ट, एरे लिस्ट। ओके, ये आ गया एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट एरे लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे हम इस एरे लिस्ट को फिल करेंगे। ठीक है, तो वी कैन से फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, I is less than equal to n, and then I plus plus, and we will fill into this list dot add। यहाँ पे आ गया I, तो हमने 1 to n एलिमेंट्स अपने लिस्ट में ऐड कर दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। हमारा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक खाली सिंगल एलिमेंट ना बचा हो, यानी कि while list dot size is ग्रेटर देन 1, तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहना है। नाउ सबसे पहले हमारे पास एक इंडेक्स होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, करेंट इंडेक्स इज 0। नाउ हम kth एलिमेंट पे मूव करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस k-1 डिवाइड बाई दी या मॉडुलो बाई दी साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट डॉट साइज। ओके, तो ये हमें न्यू इंडेक्स मिल गई। अब इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव कर देना है लिस्ट से। तो आई कैन से लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स। ओके, एंड इस ऑपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न लिस्ट डॉट गेट जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, जो भी बंदा आपका बचा वो जीरोथ इंडेक्स पे बचा हुआ है उसको आप रिटर्न कर दो, सिंगल साइज लिस्ट बनेगी, राइट। चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। एंड 50% फास्टर। ओके, स्ट्रीक तो कंप्लीट होगी, रुक जाओ भी। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। आप देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले बिग ऑफ एन ऑपरेशन किया फॉर फिलिंग द लिस्ट। देन हमने यहाँ पे क्या किया, अनदर बिग ऑफ एन ट्रैवर्सल किया। बट जो मेन पार्ट है लिस्ट डॉट रिमूव, ये क्या है, बेसिकली आप एलिमेंट डिलीट करके शिफ्ट कर रहे हो। सो दिस इज अनदर बिग ऑफ एन प्रोसेस। ओके, तो यू सी कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी एक्चुअली लिस्ट को पूरा कंप्लीट आइटरेट करके एलिमेंट्स को डिलीट करी, बेसिकली शिफ्टिंग लॉजिक हो रहा है। हर बार आपकी लिस्ट की साइज 1 से रिड्यूस हो रही है, तो एक्चुअली एन टाइम ट्रैवर्स नहीं हो रहा है, बट स्टिल जितने एलिमेंट्स आप ट्रैवर्स कर रहे हो, एक डिलीट कर रहे हो, बाकी सारे पीछे शिफ्ट कर रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली एज गुड एज एन एन स्क्वायर सोल्यूशन। तो हमारा जो सोल्यूशन हो गया वो एन प्लस एन स्क्वायर हो गया। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। एंड हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज़ करी, साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जोसेफस अगर ये सब करने बैठ जाता है तो निपट जाता है इतनी देर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा और इजीली सॉल्व करना है। जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं एक गेम खेलता था, गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, आई डोंट नो आपने गेम के बारे में सुना भी होगा, बहुत फेमस गेम है बाय द वे। मैंने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खेला था, उस टाइम पे बहुत फेमस गेम था, ये प्ले स्टेशन पे आता था। एनीवे, तो इस गेम में एक लेवल थी, ठीक है, जहाँ पे एक शील्ड थी और यहाँ पे एक लिवर रखा था, और मुझे कुछ सिंबल्स इस शील्ड पे लगाने थे। मतलब इस शील्ड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उस सिंबल को यहाँ पे लेके आना था। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है। इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस पार्सल, व्हाट इफ वी मूव द पीपल इंस्टेड। ठीक है, अब आप कहोगे भैया वो भी तो शिफ्टिंग लॉजिक हो गया। नहीं, अगर आप सर्कुलर क्यू यूज़ करो यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ये रहा आपका फ्रंट, ये रहा आपका रियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस पार्सल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, हम इस सर्कुलर क्यू को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला एलिमेंट 2 हो गया, यहाँ वाला एलिमेंट 3 हो गया, यहाँ वाला एलिमेंट 4 हो गया, यहाँ वाला एलिमेंट 5 हो गया, एंड जो आपका 1 था वो उठ के यहाँ पे आ गया। सर्कुलर क्यू के केस में यहाँ शिफ्टिंग नहीं हुई। यही डिफरेंस है लिस्ट ऑफ क्यू में। आप क्या करो, देखो इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो फ्रंट एंड रियर की पोजीशंस देखो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्यू शिफ्ट नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, फ्रंट में जो एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट एट फ्रंट। ओके, एंड जो एलिमेंट हमने डिलीट किया, ठीक है, मान लो हमने एक्स डिलीट किया, उसे ऐड एट रियर कर दिया। ठीक है, ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस से आप
एक रोटेशन कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया, क्यू के एंड में डाल दिया। दिस इज व्हाट डिलीट एट द फ्रंट इज व्हाट पोल। ओके, नॉर्मल हम पढ़ते हैं पोल फंक्शन, और ये क्या है ऑफर। ठीक है, ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस करके आप एक रोटेशन कर सकते हो। ना इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। ठीक है, तो ये है मेरा क्यू, ये है मेरा फ्रंट, ये है मेरा रियर। ठीक है, फ्रंट एंड रियर ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा कोड में, बिकॉज ऑफर एंड पोल इसका काम कर लेगा, उसको टेक केयर कर लेगा। बट लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दी सोल्यूशंस। तो n इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले k मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, इसका मतलब k मूवमेंट का क्या मतलब है, एक्चुअली आपको k-1 मूवमेंट्स करने, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। क्योंकि आप देखो, अगर आपको 2 स्टेप परफॉर्म करनी, ठीक है, यानी इस एलिमेंट पे विजिट करना है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, तो आपकी रोटेशन एक्चुअली एक ही बार होगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली k-1 रोटेशंस करने हैं। यहाँ पे रोटेशंस कितने करने हैं, k-1। सो k हमें गिवन है 2, यानी k-1 मतलब एक रोटेशन करनी है। और एक रोटेशन क्या होता है, सिंगल रोटेशन मीन्स पोल एंड ऑफर। ठीक है, ओके, सो लेट्स रिमूव 1 को रिमूव करने की वजह से क्या हुआ, आपका फ्रंट आगे चला गया, फ्रंट आ गया यहाँ पे, एंड जो 1 हमने डिलीट किया तो इंसर्ट हो जाएगा रियर एंड पे। ठीक है, तो रियर एक आगे आ जाएगा, एंड यहाँ पे इंसर्ट हो गया आपका 1। तो हमने कितने रोटेशन करे, हमने एक रोटेशन किया, विच इज k-1 रोटेशन। तो k-1 रोटेशन करने के बाद आपका टास्क क्या है, फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, डिलीट कर देना जो भी फ्रंट पे है। ये कितनी बार चलेगा, ये आपका k-1 टाइम चलेगा, और ये आपने क्या किया, kth एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो फ्रंट पे जो भी है उसे आप डिलीट कर दो, तो 2 हो गया डिलीट, एंड आपका फ्रंट एक आगे आ गया। ठीक है, तो ये अभी आपने एक प्रोसेस किया, देखो वैसा ही हुआ, 2 डिलीट हो गया, फ्रंट आपका आगे आ गया। ठीक है, नाउ क्या आपके क्यू में सिंगल एलिमेंट है, नहीं, अभी तो काफी दिख रहे हैं, तो वी विल रिपीट द प्रोसेस। सो नाउ हाइपोथेटिकली व्हाट हैपेंड इज, ये यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे चला आया। ठीक है, हाइपोथेटिकली आप देखो यही हुआ, आपका क्यू रोटेट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स रिपीट द प्रोसेस। k-1 यानी 1 रोटेशन करना है हमें। 1 रोटेशन का क्या मतलब है कि आप फ्रंट के एलिमेंट को डिलीट कर दो। ठीक है, तो फ्रंट आ गया एक आगे, देन जो भी आपने डिलीट किया उसे एंड में इंसर्ट कर दो, तो रियर को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, एंड यहाँ पे इंसर्ट कर दो इस 3 को, तो हमने इंसर्शन एट दी एंड कर दिया। नाउ हमारा k-1 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रंट पे जो भी उसे डिलीट कर दो, तो फ्रंट पे है 4, 4 हो गया आपका डिलीट, फ्रंट आ गया आपका एक आगे। ठीक है, नाउ क्या आपके क्यू की साइज 1 है, नहीं, अभी भी मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे रुको प्रोसेस रिपीट करते हैं। सो हाइपोथेटिकली व्हाट हैपेंड इज, अगेन ये आपका यहाँ पे आ गया। नाउ फिर से k-1 यानी 1 रोटेशन हमें करना पड़ेगा, तो 5 को हमने किया रिमूव, फ्रंट को हमने कर दिया +1। ठीक है, एंड रियर एंड पे इंसर्शन करेंगे, तो रियर एंड पे इंसर्शन मतलब रियर को एक आगे बढ़ा दो, जो भी एलिमेंट आपने डिलीट किया था उसे यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ठीक है, नाउ क्योंकि हमने k-1 रोटेशंस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डिलीशन एट दी फ्रंट। तो फ्रंट पे आपका 1 पड़ा है, 1 को उठा के रिमूव कर दो, अब आपका फ्रंट आ गया 3 पे। नाउ क्या आपके क्यू में एक ही एलिमेंट है, नहीं, अभी भी 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो लेट मी क्लीन दिस। सो अगेन हाइपोथेटिकली यहाँ से रिमूव होकर के इधर पे शिफ्ट हो गया, दिस इज आवर फ्रंट। नाउ अब यहाँ पे प्रोसेस रिपीट करते हैं, दैट इज k-1 रोटेशंस। तो 3 को आप डिलीट करो। ठीक है, फ्रंट को आप एक आगे बढ़ा दो, नाउ 3 इंसर्ट हो जाएगा एट दी रियर एंड। रियर एंड पे इंसर्शन का क्या मतलब है, रियर को एक आगे बढ़ाया एंड यहाँ पे 3 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने k-1 रोटेशन कंप्लीट कर लिए, अब जो भी फ्रंट पे है उसे जाके डिलीट कर दो। तो आपके फ्रंट पे इस समय 5 है, तो हमने 5 को डिलीट किया एंड फ्रंट आपका एक आगे आ गया। ठीक है, नाउ अब आप देखो आपके क्यू में सिंगल एलिमेंट बचा एंड दैट इज 3, एंड वही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्यू प्रोसेस है। अब चलो इसे कोड करते हैं, एंड इन दी प्रोसेस हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। सो अब मुझे एक एरे लिस्ट की जरूरत नहीं है, इंस्टेड मुझे एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। ठीक है, ऑफ इंटीजर क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके, ये आपने क्यू क्रिएट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 to n एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कर दिए। नाउ सेम प्रोसेस रिपीट करना है, जब तक आपका क्यू की साइज ग्रेटर देन 1 ना हो जाए, आपको प्रोसेस रिपीट करते रहना है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले k-1 रोटेशंस परफॉर्म करने। ठीक है, k-1 रोटेशंस, तो आई कैन से फॉर int I is equal to 0, I is less than k-1 एंड देन I प्लस प्लस। ठीक है, तो रोटेशन क्या होगी आपकी, q डॉट ऑफर q डॉट पोल। ठीक है, q डॉट
पुल, वही 2 स्टेप की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, फ्रंट से रिमूव किया एंड रियर पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप k-1 टाइम करोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे, लेट्स रिमूव द एलिमेंट एट द फ्रंट, q डॉट पोल, ये हो गया आपका फ्रंट एलिमेंट रिमूव्ड, ठीक है। एंड देन ये सब काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फाइनली रिटर्न क्या करना है हमें, जो भी हमारे क्यू के टॉप पे था, आई कैन से क्यू डॉट पीक, एक ही एलिमेंट है तो जो भी है वो रिटर्न कर दो एंड योर प्रोसेस इज डन। अब चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क। चलो ये तो रन हो गया, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 19% फास्ट है। आप बोलोगे भैया तो और स्लो हो गया, नहीं देखो ये क्यू आपने खुद नहीं बनाया, ठीक है, ये हमने इनबिल्ट क्यू यूज़ किया तो जनरली थोड़ा सा स्लो होता है। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन टाइम में आपने अपना क्यू फुल किया, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस किया, तो देखो जितने एलिमेंट्स है आप उतना तो ट्रैवर्स करोगे ही, उसके साथ साथ आप एक के ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर रहे हो, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, के रोटेशन एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हो। सो दिस विल टर्न आउट टू बी एन इंटू के, ठीक है, एन इंटू के। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एन स्क्वायर थी लिस्ट के केस में, यहाँ कितनी हो गई, एन प्लस एन इंटू के, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑब्वियसली क्यू की साइज कितनी, जितने आपके पास एलिमेंट्स थे। ओके, सो दिस इज आवर न्यू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब डिस्कस करते हैं अप्रोच नंबर 3 एंड प्रोबेबली ऐसी अप्रोच जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस अप्रोच मैं आपको बता दूं कि ये बहुत डिफिकल्ट है थिंक करने के लिए, ठीक है। जीएफजी ने इसको इजी में रखा है एंड लीड कोड ने इसे मीडियम में रखा है, बट इसका जो फॉलोअप क्वेश्चन है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं एंड लीनियर टाइम में करना है, ये भाई साहब आपका हार्ड लेवल प्रॉब्लम जाएगा अगर ये लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन मांगी जाती है, ठीक है। चलो अब अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो मैंने यहाँ पे सर्कल्स बना दिए, यहाँ से आपकी पार्सल शुरू होने वाली पास होने की, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, n5 k इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, एरे बना लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया फिर से एरे, नहीं समझो, खाली एरे बना है, एरे का यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। अब पार्सल यहाँ पे था, 2 स्टेप मूव करना है, k इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इसे रिमूव कर दिया एंड अगली बार पार्सल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या था, n5 था, k2 था, ये बड़ा सा एरे इमेजिन करो, इसमें आपने 2 को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, नाइफ अब इस बंदे के पास है, तो आप कह सकते हो कि आपका एरे एक्चुअली अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, और ये नहीं है, अब 4 लोगों के बीच में प्रोसेस है एंड पार्सल अब इसके हाथ में, तो यही मैंने यहाँ पे स्टिमुलेट किया है। एन आपका 4, 4 एलिमेंट बचे हैं, के आपका फिर भी 2 है, 3 से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नाउ सीधी सीक्वेंस 3 4 5 एंड 1, 3 4 5 एंड 1, बिल्कुल सेम। ओके, नाउ लेट्स रिपीट दी प्रोसेस, के आपका क्या है 2 1 2, सेकेंड स्टेप में ये रिमूव हो गया, अब पार्सल इसके पास चला गया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज 5 1 एंड 3, 5 1 एंड 3, ठीक है। एन आपका 3 हो गया, के आपका 2 हो गया। अगेन सेम प्रोसेस, के हमारा 2 है, 1 2, सेकेंड स्टेप में ये हुआ रिमूव एंड पार्सल अब आपका 3 पे आ गया, ठीक है। तो 3 एंड 5 ये आए नेक्स्ट स्टेप के लिए, 3 एंड 5 दो एलिमेंट्स बचे हैं, एन हो गया 2 एंड के आपका स्टिल 2 रहा। नाउ फिर से 2 स्टेप प्रोसेस, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप में ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब आपका पार्सल इसी के हाथ में है एंड ही इज द विनर। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बचा, सिंगल एलिमेंट, के अभी भी 2 एंड दिस गाय इज द विनर, ठीक है। तो नाउ हाउ डू आई स्टिमुलेट इट, अब आपको समझ में आया कि एरे को मैंने चेंज कर दिया, एक्चुअली एरे नहीं है, खाली नंबर्स हैं जिन पे हम खेलने वाले हैं, डिपिक्ट करने के लिए आपको एरे दिखा दिया। नाउ यू सी दिस प्रॉब्लम इज एज गुड एज अ मेन प्रॉब्लम विच हैज़ अ एग्जैक्टली सेम सब प्रॉब्लम। आप देखो यहाँ से, देखो यहाँ से समझो, एरे की लेंथ है 5, आपके पास 5 एलिमेंट है, आपको सेकेंड वाले को उड़ाना है, फर्स्ट सेकेंड डिलीट हो गया। नाउ दिस इज एज गुड एज हियर, आपकी साइज है 4, आपको सेकंड वाले को उड़ाना है, 1 2, सेकंड वाला उड़ गया। सेम यहाँ पे 3 साइज है, सेकंड वाला उड़ा, यहाँ पे 2 साइज है, सेकंड वाला उड़ा। नाउ यहाँ पे सिंगल साइज है, तो जब एक ही एलिमेंट है तो ही इज विनर। तो दिस इज अ ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब एक बंदा है, ठीक है, जब एक बंदा है तो वही विनर है। अब मुझे पता है 3 विनर है, तो व्हाट आई नीड टू फिगर आउट इज मेरा आंसर तो 3 ही होने वाला है, ठीक है। तो अब कन्वे कैसे किया जाए कि भाई 3 विनर है, ये भी कन्वे करेगा ऊपर कि भाई 3 विनर है, ये भी ऊपर कन्वे करेगा कि 3 विनर है, ये भी ऊपर कन्वे करेगा कि 3 विनर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एरे नहीं है क्योंकि हमें इसे कांस्टेंट स्पेस में करना है, ठीक है। तो हाउ डू आई कन्वे, उस चीज़ को देखते हैं। सो अगेन टास्क बड़ा सिंपल है, रिकर्सिव प्रॉब्लम है, तो हम इसे बॉटम अप सॉल्व करेंगे। 5 2, ठीक है। तो ये पूछेगा यार
5,2 छोड़ो, तुम बताओ 4,2 पे आंसर क्या होता। फिर ये कहेगा अच्छा तुम बताओ 3,2 पे क्या होता। फिर ये कहेगा 2,2 पे क्या होता। अब ये कहेगा यार 1,2 पे क्या होता। अब 1,2 के केस में बोलता है यार जो भी जीरोथ इंडेक्स पे है वो तो आंसर है, क्योंकि मेरे पास और कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जीरोथ इंडेक्स पे आपका 3 है, बट हाउ डू आई कन्वे इट टू दी अबव गाय। मैं इसे कन्वे कैसे करूँ, मेरे पास एरे नहीं है, ध्यान रखना, फिर से बार बार बोल रहा हूँ। एरे अब हमारे पास नहीं है, हमारे पास खाली ये नंबर्स हैं। तो 1,2 के केस में हमारा आंसर क्या हो गया, जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, हम कहेंगे जो भी जीरोथ इंडेक्स पे बंदा है वो आंसर है। तो ये ऊपर कन्वे करेगा यार आंसर जीरोथ इंडेक्स वाला बंदा है। ठीक है ना, खुद से समझना ये बंदा ऊपर क्या कन्वे करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आंसर 3 है, आंसर 3 है। अब इसको 3 की इंडेक्स निकालनी है। अब ये लक है हमारा कि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 जीरोथ इंडेक्स पे, बट यहाँ 3 सेकेंड इंडेक्स पे। तो मैं इस बंदे को कैसे कन्वे करूँ कि जो सेकेंड इंडेक्स पे है वो तुम्हारा आंसर है। उस चीज़ पे हमें यहाँ थॉट प्रोसेस रन करना है। सो हाउ डू आई मैप एन इंडेक्स ऑफ अ लोअर लेवल टू एन इंडेक्स ऑफ एन अपर लेवल। अब ये चीज़ इन दो में देखते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि बड़ा एरे अच्छे समझ में आएगा। आप देखो 2 इज मैप टू 0 या 0 इज मैप टू 2, ऐसा यहाँ पे समझो। ठीक है, ये मैप्ड है आपका, ये मैप्ड है आपका, ये मैप्ड है आपका, करेक्ट। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इंडेक्स 3 आपका किस पे मैप्ड है, इंडेक्स 3 आपका मैप्ड है 0 पे। ठीक है, इंडेक्स 3 इज मैप्ड टू 0 एंड इंडेक्स 1 आपका डिलीट हो चुका है। हमें क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 2। विद द हेल्प ऑफ दीज टू क्या आप ये कन्वर्जन कर सकते हो, क्या आप जीरोथ इंडेक्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, क्या आप फर्स्ट इंडेक्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इंडेक्स नंबर 3, क्या आप सेकंड इंडेक्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इंडेक्स नंबर 4, क्या आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। एंड लास्टली थर्ड इंडेक्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जीरोथ इंडेक्स में। ठीक है, यही तो मैपिंग है। अब इस मैपिंग को करा कैसे जाए, देखो अगेन वेरी सिंपल। हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस के, ठीक है, मॉडुलो एन, दैट्स इट। इंडेक्स प्लस के मॉडुलो एन, यही तो हमने बात की थी। ठीक है, आई राइट दिस फॉर्मूला सेपरेटली, आई प्लस के मॉड एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस वैल्यू ऑफ के क्या है, के है हमारी 2, 0 प्लस 2 मॉडुलो 5, तो 2 मॉडुलो 5 2 ही आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मॉडुलो 5, ये आपका क्या आएगा 2 प्लस 1 3, 3 मॉडुलो 5 इज 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 मॉडुलो 5, ये आपका 4 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 मॉडुलो 5, 5 मॉडुलो 5 आपका 0 आ जाएगा। तो यू सी अ प्रॉपर कन्वर्जन हेयर। अब ये क्या है, ये आपका नीचे वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये आपकी सब प्रॉब्लम रिटर्न कर रही है। तो अगर मुझे इसका रिकरेंस रिलेशन लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ आर, लेट्स कॉल इट एज आर, आर ऑफ एन कॉमा के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दिस वैल्यू, ठीक है, विच इज रिटर्न बाय अ फंक्शन कॉल्ड आर ऑफ एन माइनस वन कॉमा के। ठीक है, सब प्रॉब्लम से जो रिटर्न होके आ रहा है, प्लस आपका के, ओके, मॉडुलो n। So this is how we can do the conversion। आप इससे convert कर सकते हो। This is your main problem and this is your sub problem। Now let's try to replicate into all of these। Now let's try to replicate। अब हर recursion का एक base case होता है। हमारा base case क्या है कि अगर size 1 है, यानी कि n जो है हमारा, n अगर हमारा 1 हो गया तो वी हैव टू रिटर्न 0। तो ये तो बेस केस हो गया, बेस केस में आपको 0 मिल गया। नाउ हाउ टू मैप दिस। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिला, आप देखो सब प्रॉब्लम से मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला 0, 0 प्लस वैल्यू ऑफ के क्या है 2, 0 प्लस 2 मॉडुलो n क्या है आपका 2। ठीक है, सो 0 प्लस 2 इज 2, 2 मॉडुलो 2, रिमाइंडर क्या आया 0। तो नाउ यू कैन से ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा 0। एंड एज यू कैन सी यहाँ का 0 इंडेक्स 3 था और यहाँ का 0 इंडेक्स भी 3 है, तो अब हम इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आ गए, अगेन प्रोसेस को रिपीट करते हैं। नाउ इस बंदे को नीचे से क्या मिला 0। ठीक है, तो ये कहेगा आर ऑफ एन माइनस वन कॉमा के, ये क्या आ गया 0 प्लस के आपका क्या है 2। देन इस पूरे का मॉडुलो हमें करना है किससे, n से, विच इज 3। 0 प्लस 2 इज 2, 2 मॉडुलो 3 आपका 2 आ जाएगा, यानी अगेन सेकेंड इंडेक्स। तो ये ऊपर रिटर्न करेगा जो भी सेकेंड इंडेक्स पे था, दैट इज माई आंसर। अब देखो यहाँ भी सेकेंड इंडेक्स पे आपका 3 था। तो अब आप देख सकते हो हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू थिंक एंड इमेजिन। चलो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, लेट्स रिपीट द प्रोसेस अगेन। अब अगेन फॉर दिस गाय आंसर क्या होने वाला है, आर ऑफ एन माइनस वन कॉमा के से आपको मिला 2। ठीक है, 2 सेकेंड इंडेक्स प्लस के है आपका 2। ठीक है, के है आपका 2, मॉडुलो हो गया यहाँ पे 4।
2 + 2 इज़ 4, 4 मॉडुलो 4 इज़ 0, यानी आप कह सकते हो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा आंसर पड़ा हुआ है विच इज़ 3। तो अगेन आप क्या करोगे, आपको यार ऊपर भेज देते हैं जीरोथ इंडेक्स, करेक्ट। तो इधर सब प्रॉब्लम से हमें क्या मिला, 0 प्लस के आपका हो गया 2 मॉडुलो एन क्या हो गया आपका 5, ठीक है, मॉडुलो 5। तो 0 + 2 इज 2, 2 मॉडुलो 5 इज 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो भी एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा है दैट इज माय आंसर। नाउ इंडेक्स नंबर 2 पे आपका 3 पड़ा है, तो हमारे इंडेक्स 0 में 1 पड़ा था, इंडेक्स 1 पे 2 पड़ा था, और इंडेक्स 2 पे कौन पड़ा है, 3। तो आई कैन से जो भी हमें फाइनली रिटर्न मिला वो +1 इज आवर आंसर, ठीक है। चलो जी अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक नया मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक इंट रिकर, ओके। यहाँ पे आ जाएगा इंट n, यहाँ पे आ जाएगा इंट k। नाउ सबसे पहले लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एक ही बंदा बचा है तो कौन सी इंडेक्स पे होगा, रिटर्न 0, या इसे रिकर से चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं फाइंड इंडेक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है, रिटर्न। आप वापस से रिकर्सिव कॉल लगाओ, ठीक है। आपका सब प्रॉब्लम आपको एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है, n-1 कॉमा के। इस सब प्रॉब्लम ने जो इंडेक्स रिटर्न करी उसमें के ऐड करके मॉडुलो n कर दीजिए, मॉडुलो n कर दीजिए, के। एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इस केस में हम आ जाएंगे, हम कहेंगे यार फाइंड इंडेक्स, ठीक है, इन इंडेक्स इज इक्वल टू फाइंड इंडेक्स n कॉमा के, ठीक है। इंडेक्स पता करके आओ एंड जो भी इंडेक्स आ रही वो +1 रिटर्न करना है, ठीक है। एलिमेंट हमारा +1 पे होगा, इंडेक्स +1। चलो अब इसे रन कराते हैं, ठीक है। चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्ट है। बट रुको, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लीनियर हो गई। हम कितना मूव कर रहे हैं, देखो हम n की जो भी वैल्यू है, जब n 1 हो जा रहा है तब हम रुक जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग डाउन एंड देन वी आर कमिंग अप। बट यहाँ पे स्टैक स्पेस लग रहा है, मुझे ये एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस हटाना है। तो रिकर्जन कैसे हटा सकते हो, अब देखो आपने प्रॉब्लम तो समझ लिया कि कैसे हो रही है, इसे आप कंस्ट्रक्टिव बॉटम अप कर लो, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सोल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम कहेंगे जब n 1 है तो सोल्यूशन हमारा क्या है, 0। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम इसे बॉटम अप ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हम कहेंगे आंसर क्या है, 0, ठीक है, स्टार्टिंग विथ 0। नाउ वी विल से फॉर, अब यहाँ से बिल्ड करते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू 2, कहाँ तक चलना है, n तक चलना है, ठीक है। तो आई कैन से i इज लेस देन इक्वल टू n एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। अब इस फॉर लूप में हमें कुछ करना है, क्या करना है अब आप समझो। इस बंदे के लिए क्या हुआ था, जो भी आंसर आया था सीधे, जो भी आंसर आया था उसमें k ऐड किया एंड मॉडुलो n कर दिया। अब यहाँ पे देखो n क्या है, i, ठीक है, i इज योर n। के क्या है, के तो फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है, के की कोई टेंशन ही नहीं है। और ये आंसर क्या है, ये तो हम नीचे से लेके आ रहे हैं। तो बेस केस के लिए आंसर था 0, तो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज इस वाले केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर, ये क्या है जो पिछले स्टेटमेंट से मिला, ठीक है, प्लस इसमें हमने किया के एंड इसे मॉडुलो कर दिया किससे, आई से। अब ये आपका बॉटम अप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कैसे आप देखो, लेट्स स्टार्ट आइटरेटिंग। आई इज इक्वल टू 2, जब 2 था तब क्या केस बना, आप कह सकते हो 0 + 2, 0 + 2 कितना हो गया 2, 2 मॉडुलो 2 क्या हो गया 0। तो अगेन आंसर क्या बन गया, 0, ठीक है। अब फिर से हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, तो आई आपका 3 हो गया, आई अब आपका 3 हो गया, के अभी भी आपका 2 है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक, आंसर क्या है 0। तो 0 + 2 2 हो गया, 2 मॉडुलो 3, 2 मॉडुलो 3 रिमाइंडर आ गया 2। तो फिर से आंसर क्या बना 2। अब फिर से सेम स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, आई आपका 4, के आपका 2 पे फिक्स है, आंसर आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 मॉडुलो 4, 4 मॉडुलो 4 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो फिर से आंसर आपका क्या बना 0। अब यही आप ऊपर पास कर दोगे, तो आई अब आपका 5 हो गया, आई 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो व्हाट आई कैन से इज आंसर क्या आया था 0 प्लस के आपका कितना है 2, 0 + 2 इज 2 मॉडुलो 5, 2 मॉडुलो 5 क्या हो गया 2। तो हमारा फाइनल इंडेक्स क्या आ गया 2। अब आंसर कहाँ पे है, ऑब्वियसली इंडेक्स +1 पे। तो व्हाट आई कैन रिटर्न इज आंसर +1, ठीक है। ये आप रिटर्न कर दो, दिस इज योर ऑप्टिमाइज्ड लीनियर सोल्यूशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। चलो जी अब इसे कोड करते हैं। तो आई कैन सेज इंट आंसर इज इक्वल टू 0, फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है आंसर +1, या इसे इंडेक्स लिख लेते हैं, ठीक है, चलो आंसर ही जान देते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट आइटरेटिंग फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड देन i
प्लस प्लस, ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू सेम, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी चीज़ को कर लेते हैं कॉपी, बिल्कुल यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। पेस्ट, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हेल्पर ऑफ n माइनस वन कॉमा के, यानी कि पिछली सब प्रॉब्लम से जो आपको मिला दैट इज आंसर, और आपका n क्या है, i से चेंज होते जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट, अब इसे फटाक से हटा दो एंड दिस इज योर इंटायर लॉजिक। चलो अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड कहाँ गया आंसर, ये रहा। 100% फास्टर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीट्स 90%, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक